हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार वही टाइम आ गया है पीवाईक्यूज का। ठीक है, काफी चैप्टर हमने सेल का कवर कर लिया, बड़ा कंटेंट हो गया, बहुत सारी पढ़ाई करी। अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और आंसर्स बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे आने चाहिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने थ्योरी में कवर किए थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पास्ट ईयर नीट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेल एंड दैट्स पार्ट 1। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। लाइन तो सुनी सुनी लग रही है, देखी देखी लग रही है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, सेल थ्योरी में पढ़ी थी। और किसने दी थी? रुडोल्फ वर्को ने, जिसने शील्डन और श्वैन की थ्योरी मॉडिफाई करके ये बोला था कि न्यू सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो वही चीज हुई है यहाँ पे। नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है और उन्होंने बोला है कि ये किसने दिया था, तो इट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्को। डायरेक्ट ही आंसर गिवन है, ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है लिखी हुई, और हमने अपनी स्लाइड्स में कवर भी करी थी। नेक्स्ट, नेम ऑफ शील्डन एंड श्वैन आर एसोसिएटेड विद। अभी अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट कौन थे? शील्डन और श्वैन। बाद में रुडोल्फ वर्को जी आए थे जिन्होंने उसको मॉडिफाई किया था। तो इनका नाम किसके साथ एसोसिएटेड है? सेल थ्योरी के साथ। और ये ओल्ड क्वेश्चन पीएमटी 93 में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। लेट्स सी, नीट 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। हाँ, माइकोप्लाज्मा तो स्मॉलेस्ट सेल है, उसका तो बहुत छोटा साइज होता है, तो हाँ वो पास कर सकता है लेस देन 1 माइक्रोन से भी, क्योंकि पॉइंट समथिंग माइक्रोन उसका साइज था। ठीक है जी, तो ये तो हमें मोटा मोटा याद है। स्टेटमेंट टू कहता है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल। याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एज एन एक्सेप्शन वी हैड स्टडीड कि कुछ बैक्टीरिया में ही सेल वॉल होती है, हर किसी में नहीं होती। सो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। So the answer will be statement 1 being correct and 2 being incorrect. B part. Then next, question number 4. Which among the following is not a prokaryote? नीट 2018 का क्वेश्चन है। वैसे तो यार ये प्रोकैरियोट्स जो हैं, मोनरा, जो हम मोनरा किंगडम को पढ़ते हैं तब हम इसको बेटर समझ पाते हैं, तो मैंने लेकिन इसमें ले लिया क्योंकि बड़े बेसिक से एग्जांपल्स थे। देखिए क्या एग्जांपल लिखा है, नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैकरोमाइसिस, ऑसिलेटोरिया। इसमें आंसर थोड़ा गलत लिखा गया है, just don't go on this answer। तो हमारा नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया, बिल्कुल ये हमारे वैसे ऑर्गेनिजम्स है प्रोकैरियोटिक। लेकिन जो हमारा सैक्रोमाइसिस है वो फंगस ग्रुप में फॉल करता है एंड दैट्स यूकैरियोटिक। ठीक है जी, सो सैक्रोमाइसिस इसमें आंसर होगा व्हिच इज नॉट अ प्रोकैरियोट। नेक्स्ट, which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? याद आया, बैक्टीरियल सेल के बाहर एक लेयर होती है जो पतली सी होती है, तो हम उसे स्लाइम लेयर कहते हैं जब वो स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करती है, और जब वो टफ हो जाती है तो हम उसे कैप्सूल कह देते हैं। यस माय डियर, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी नीट 2017 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में द स्टिकी लेयर ग्लाइकोकैलिक्स व्हिच व्हेन थिन इज कॉल्ड द स्लाइम लेयर एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ टफ कोट तब हम उसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी है। ठीक है, पिली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने साफ साफ पढ़ा था पिलाई और फिम्ब्री है वो किसके लिए सपोर्ट करते हैं? बैक्टीरिया को अटैचमेंट टू दी सबस्ट्रेट के लिए वो करते हैं सपोर्ट। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिलेटेड सेल। साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होता है नहीं होता है, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस स्टेटमेंट, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये गलत है क्योंकि ये हमने अभी डायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, देन नेक्स्ट सेज माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये तो हमने अभी पढ़ा कि इसमें सेल वॉल होती नहीं है। करेक्ट, सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज बी पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? पहला साइनोफिशियन ग्रैन्यूल, ये तो था, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल ये भी था, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी थे, लेकिन ये पॉलीजोम तो कुछ और ही चीज था। याद करिए वो जो बन रहा था सबस्ट्रेटम, ठीक है ना, तो ये कहीं से कहीं भी इंक्लूजन बॉडीज के अंदर तो नहीं फॉल कर रहा था। सो दीज थ्री आर दी टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज फाउंड इन दी प्रोकैरियोट्स।
Question number 8, the structures that helps bacterium to attach to the host. We studied कि attachment to substratum में कौन help करता है, pili and fimbri. तो यहाँ पे fimbri option में है, तो B part would be the correct answer. Direct NCERT से बने हुए mostly question prokaryotes के. Which of the following structure is not found in prokaryotic cell? Nuclear envelope नहीं होता, ribosome होता है, mesosome plasma membrane की infoldings होती है, plasma membrane भी होता है. तो nuclear envelope is absent. क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल तो प्रोकैरियोट है ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. देन नेक्स्ट, व्हिच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया. याद है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे वो अंदर इस तरीके से फोल्ड हो रहे थे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो रही थी और इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे थे मीसोसोम. याद है? सो दीज आर दी मीसोसोम्स व्हिच वर हेल्पिंग इन दी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और ये लिखा हुआ है पीएमटी 2014, लेकिन उसके बाद भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. ओके, सो ऐसे ही हर वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चंस पास्ट ईयर के उठा के डिस्कस करते रहेंगे. वील कीप द वीडियोस क्वाइट फाइन एंड शॉर्ट एंड क्विक, ताकि आप लोग अपने बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकालकर इसे देख पाए एंड इट वुड हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.